हमारी रणथंबोर रोड है। हाँ जी। जो रणथंबोर सर्कल से हम जाते हैं होंगे, तो ये जो सड़क है वो इतनी कंजस्टेड रहती है जी, सही है, कि इसमें ट्रैफिक का बड़ा ना मतलब कि मैनेजमेंट हमेशा एक ही केवल रोड है जहाँ पे ज़्यादा जाम लगा रहता है, और उसकी वजह से मतलब कि जो हमारा पुलिया है उसके ऊपर भी ना जाम लगा रहता है, तो दोनों जगह जाम लगने का कारण है। तो हम जो ओल्ड ताज है, ओल्ड ताज से आलनपुर वाली जो सड़क है उसको 4 लेन सड़क बना रहे हैं, और उसके लिए भी ना अभी ट्रस्ट में हमने 4 करोड़ 20 लाख का बजट है ना पास किया है। आज एक बड़ा जो कार्य प्रस्तावित हुआ है वो सवाई माधोपुर के लिए एक कन्वेंशनल हॉल बनेगा जी, जो 6 करोड़ 65 लाख का बनेगा। अलावा दूसरा जो यूनिक प्रस्ताव यहाँ पे लिया गया, हमने 3 करोड़ का को वर्किंग स्टेशन और एक लाइब्रेरी ली है जो हमें सूचना के अंदर मिली है। इसमें एक हम अच्छी मॉडल लाइब्रेरी बना रहे हैं, इसके अलावा हम एक को वर्किंग स्टेशन बना रहे हैं इसी लाइब्रेरी के साथ। जी। तो ये को वर्किंग स्टेशन क्या होता है कि सभी मेरे दर्शकों को बताने के लिए, को वर्किंग स्टेशन ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सफारी बुकिंग का काम करना है लेकिन आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, आप ना मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो को वर्किंग स्टेशन ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको छोटे छोटे चैम्बर बना के हम दे देते हैं। मतलब इसमें है कि मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे काम एक जगह कर सकते हैं, एक जगह कर सकते हैं। हम चैम्बर बना देंगे, उस पूरे रूम में एसी लग जाएगी, आपको पूरा ना 24 आवर डिजिटल सप्लाई, पानी सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। आपको बस अपना बैग लेके आना है, अपना लैपटॉप लेके आना है और वहाँ पे मतलब कि काम करना है। तो ये को वर्किंग स्टेशन शायद मतलब सवाई माधोपुर में पहली बार बनेगा, और इससे जो युवा हैं जो मतलब कि कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक हम सपोर्ट ना मतलब कि वहाँ पे प्रोवाइड करें। जो अभी सारे मतलब मेरे दर्शकों से और जो मेरे युवा साथी हैं उनसे ये अपील है कि आप किसी भी ट्रेड में, किसी भी सेक्टर में एक बार स्किल हासिल कर लें, और उसके बाद अभी हमारी बहुत सारी स्कीम्स के अंडर लोन वगैरह भी मिल रहा है। अब आपको लोन मिल जाएगा, आपको जो स्किल मिल जाएगी, और अब हम आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल, कि कुछ लोगों ने, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तो हमीर पुलिया मतलब जी का जंजाल बनी हुई। सर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो सर ने आज बता दिया है, और मंत्री महोदय जी का भी ये सपना है कि यहाँ से हम ट्रैफिक को क्लियर करें। इसके अलावा जो शहर में जो मतलब एक मेजर संस्था होती है यूआईटी, जिसको मतलब कि बहुत सारा डेवलपमेंटल काम कराने की जिम्मेदारी किसी भी शहर के जो यूआईटी होती है उसी के पास होती है। तो हमारे यहाँ यूआईटी की कोई बिल्डिंग नहीं थी अभी तक, और यूआईटी की बिल्डिंग नहीं होने की वजह से जो हमारे मतलब हम एक पुरानी स्कूल के अंदर यूआईटी का ऑफिस चला रहे थे, तो हमने 7 करोड़ रुपए यूआईटी की बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित किए ताकि एक मॉडल और एक अच्छा यूआईटी का ऑफिस है ना हम बनाएंगे। और दशहरा खेल मैदान है जो हमारे शहर का सबसे एक सेंटर है, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं उसकी हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको डीपीआर बोलते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ना हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको जो हमारा SMS स्टेडियम है जिसमें सारे प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उस लेवल का या उस जैसा बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी मानटाउन बॉयज़ स्कूल है जस्ट कलेक्ट्रेट के पीछे, जिसके जो आगे खाली जगह है जहाँ लगातार पानी भरता है, आपने देखा होगा कि, तो उस जगह को भी हम एक ना ब्यूटीफुल है ना जो स्पोर्ट्स ग्राउंड के तौर पे ना मतलब डेवलप करेंगे। उसके अलावा तीसरी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम जो डेवलप कर रहे हैं वो जमूल खेड़ा गांव के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जमूल खेड़ा गांव है, वहाँ की लैंड का हमने अभी ऑक्शन किया था। तो जो ऑक्शन से हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, हम उस रेवेन्यू को उसी विलेज के अंदर लगाना चाहते हैं ताकि जो लोग हैं उनको लगे कि हाँ ये जो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मेरे ही विलेज के अंदर ना वापस लग रहा है। तो वहाँ भी हमें एक अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने का ना मतलब आज इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिल चुका है। अब हम DPR उसकी तैयार करेंगे ताकि कोई ऐसे बड़े इवेंट्स वगैरह भी हों तो वो हम वहाँ पे शिफ्ट कर सके। तो हम जो रणथंबोर रोड पे जो हमारी फॉरेस्ट के पास की जो लैंड है उसके अंदर जो हम जो एक बड़ा पार्क बनाने का हमने अभी मतलब अप्रूवल मिला है, लेकिन इसकी DPR वगैरह तैयार कराएंगे ताकि मतलब उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके बाद जो शहरवासियों को एक हमारा एक सेंट्रल पार्क मिलेगा जिसमें वो वॉक कर सकते हैं, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो एक हम टूरिज्म पुलिस कंट्रोल रूम बना रहे हैं। क्या बात है सर। तो ये जैसे कि कोई भी सवाई माधोपुर का मेन जो फंक्शन है वो मतलब मेन जो एक्टिविटी है वो टूरिज्म है। कोई भी आदमी यहाँ पे टूरिस्ट आता है उसको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो अब जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पर अपने आप को कंसिडर करके देखो, मैं टूरिस्ट हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे साथ यहाँ पे किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हो जाती है, किसी भी होटल में मेरे साथ कोई बदतमीजी हो जाती है या मेरे से कोई एक्स्ट्रा फाइन मतलब फीस ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं,
तो मैं किसको शिकायत करूँ? जो शहर के अंदर आप जिस तरफ भी जाओ, हाँ। आपको रोड का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ मिलेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो राज्य सरकार से काफ़ी फंड लाने में मतलब कि हेल्प किया। उसके साथ जो लटिया नाला जो यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या बन गया था, उसके लिए भी 280 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन करवाए हैं राज्य सरकार से। तो उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से मतलब लटिया का काम है या फिर रोड का काम है, वो चल रहा है। जिस तरीके से एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट में ग्रीन सिटी। हाँ। ग्रीन स्मार्ट सिटी के अंदर मतलब सवाई माधोपुर को लिया गया था और राज्य सरकार ने स्पेशल 60 करोड़ का जो पैकेज था उसकी घोषणा की थी। वो भी अगले मतलब कि 4-5 महीनों में वो मिशन यदि स्टार्ट होता है तो उसमें आपके सवाई माधोपुर की जो रणथंभौर रोड है, हाँ जी, जिसको एक बड़ा कंजेस्टेड मान रहे हैं, उसको भी 4 लेन करने की हमारी पूरी तैयारी है। प्रोग्राम देखा था अपने दशहरा मैदान में, तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं ना, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में माननीय मंत्री महोदय भी आए थे और आपने भी पूरा सहयोग किया था, बाकी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ थे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स करने के पीछे आपके माइंड में क्या थॉट आया था उस टाइम पे? कलेक्टर साहब चाहते थे कि जो अमरूद यहाँ की एक विशेषता है, हाँ, कि अमरूद में जो किसान है उसको आज भी जो अमरूद का सही मूल्य नहीं मिल रहा। सही है। वरना अमरूद को एक सुपर फूड की कैटेगरी में रखते हैं, शायद सबसे ज़्यादा विटामिन वाला फ्रूट है, विटामिन सी वाला जो फ्रूट है। लेकिन उसकी वजह से, और अभी जो नेशनल एक्सप्रेस वे बढ़ने की वजह से हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि 2 घंटे में हम जयपुर पहुंच जाते हैं, 3.5-4 घंटे में हम आज़ादपुर मंडी पहुंच जाते हैं। गुजरात की तरफ खुलने के बाद कोटार, ये सब हमारे लिए बहुत ही आराम से असेसेबल हो जाएगा। कि मैं टाइगर की धरती पे जा रहा हूँ, मैं अमरूद महोत्सव में जा रहा हूँ, तो सोचो कि जब उसको ना मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा तो बॉम्बे के लोगों को भी पता चलेगा, अच्छा एक टाइगर की ऐसी जगह है जहाँ पे अमरूद फेमस है, तो मुझे ना वहाँ पे मतलब कि जाना चाहिए। 5 करोड़ लोगों को ये चीज़ बता दी है कि सवाई माधोपुर का अमरूद और सवाई माधोपुर का बाग दोनों फेमस है। लास्ट अपील मैं हरियाणा राजस्थान में करना चाहूँगा, जिसमें हमें पेड़ लगाने हैं ताकि हमारा जो पूरा सवाई माधोपुर है, जिसकी ब्यूटी ही यहाँ का नेचर है, तो हमें उसको डेवलप करना है। तो सवाई माधोपुर यूआईटी की तरफ से जो भी लोग अपना पेड़ लगा रहे हैं, अपने घरों के बाहर पेड़ लगा रहे हैं, उनको हम ट्री गार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मतलब ताकि आपका छोटा पेड़ है वो बड़ा पेड़ बन जाए। तो वो ट्री गार्ड आपको यदि प्राप्त करना है तो आप यूआईटी के अंदर अपने आधार कार्ड को लेके आ सकते हैं। आपको ये ट्री गार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कम उम्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को क्रैक कर 13वीं रैंक प्राप्त की और युवाओं के लिए संबल बने और देश भर में इनको जाना जाता है। सर की प्रशासनिक दक्षता है कि देश भर के युवाओं को ये प्रेरित करते हैं। और आज हमारे साथ हैं यूआईटी के सचिव और जिला परिषद सवाई माधोपुर के सीईओ 2021 बैच के आईएएस अधिकारी श्री गौरव बुढ़ानिया जी। सर नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे पेज SWM स्टोरी पर। और सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप यूआईटी के सचिव हैं, तो जब से आपने कमान संभाली है इसकी और उससे पहले जब आप आए थे, तब में और अब में आप कितना अंतर देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे मेरी जो मूल पोस्ट है वो सीईओ जिला परिषद की पोस्ट है। हाँ जी। और पिछले साल इसी समय के आसपास जब यूआईटी का चार्ज मिला था, तो जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनका मार्गदर्शन था और आदेश था कि हमें यूआईटी को मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाना है और शहर के विकास के लिए मैं चाहता हूं कि हम इतना ना मतलब काम करें जितना पहले कभी नहीं हुआ हो। तो उसके बाद हमने हमारी 5 स्कीम आज चल रही हैं, जैसे आप जानते होंगे विवेकानंद मार्केट नाम से चल रहा है, जो हमारी छोटी शॉप हम जिससे निकाल रहे हैं। विनायक वाटिका है, रिद्धि सिद्धि हमारी स्कीम है। उसके अलावा अभी हमने रिसोर्ट्स के लिए ऑक्शन किए थे, तो उन स्कीम के थ्रू हमने यूआईटी की फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी उसको इम्प्रूव करने की हमने कोशिश की। और अब जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो यूआईटी की अच्छी हुई है, तो हम चाहते हैं कि जो शहर के वासी हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिले। इसलिए आज यूआईटी ट्रस्टी की जो मीटिंग हुई, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब हैं, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में आज हमने बहुत सारे कामों को आज ना प्रस्तावित किया है। जी जी जी। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि जिला कलेक्टर साहब और जो यूआईटी के जो अध्यक्ष हैं और जो हमारी राजस्थान सरकार है और हमारे सवाई माधोपुर के जो एमएलए साहब और कैबिनेट मंत्री जी हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, तो इनका जो विजन है उसको साकार करने में आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं अभी? बिल्कुल, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं किरोड़ीलाल जी हैं जी, तो उनका था कि हमें शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करना है। उसी डायरेक्शन में जाते हुए जो जिला कलेक्टर महोदय हैं
जी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम काम कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, खेल मैदान हम कुछ बना रहे हैं जी। और उसके साथ साथ ना हम एक पार्क और हरियालो राजस्थान के अंडर में कुछ काम कर रहे हैं जी, जी। ताकि जो मतलब कि यूआईटी का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो पब्लिक के लिए हो। तो हम जैसे जो छोटी सड़कों के बजाय हम ऐसी मेजर सड़क को लेना चाह रहे हैं जिससे जो हमारे यहाँ की टूरिज़्म की जो और पोटेंशियल है उसको हम बढ़ा सकें। बिल्कुल सर, यही मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आज यूआईटी की बैठक हुई है, तो इस बैठक में किन कार्यों का अनुमोदन हुआ और कितनी राशि आई और वो जो कार्य अनुमोदित हुए हैं वो कब तक पूर्ण होंगे? बिल्कुल, तो सबसे पहले जो आज एक बड़ा जो कार्य प्रस्तावित हुआ है वो सवाई माधोपुर के लिए एक कन्वेंशनल हॉल बनेगा जी। जो 6 करोड़ 65 लाख का बनेगा। क्या बात तो ये जो कन्वेंशन हॉल है ये क्या है? हाँ जी। ये एक हमारे टाउन हॉल की तरह होता है। तो टाउन हॉल की तरह जिसमें सरकारी प्रोग्राम भी होते हैं, उसके अलावा जैसे आपको किसी को शादी अपनी सेलिब्रेट करनी है, किसी को अपना फंक्शन सेलिब्रेट करना है और वो प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहता है, मतलब टाउन हॉल जैसा एक कन्वेंशन जो हॉल है, जो शायद सवाई माधोपुर में आज तक ना हमेशा कमी फील होती होगी। जब भी यहाँ के कोई प्रोग्राम, जैसे 2 दिन पहले मीडिया का भी प्रोग्राम था तो उनको प्राइवेट जगह पे प्रोग्राम करना पड़ा था। तो ये कन्वेंशन हॉल एक तरीके से बन जाएगा 6 करोड़ 65 लाख का, तो शहरवासियों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी ये, जिसमें वो अपने ना जो फैमिली फंक्शंस वगैरह हैं वो कंप्लीट करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो यूनिक प्रस्ताव यहाँ पे लिया गया, हमने 3 करोड़ का को-वर्किंग स्टेशन और एक लाइब्रेरी ली है जो हमें सूचना के अंदर मिली है। इसमें एक हम अच्छी मॉडल लाइब्रेरी बना रहे हैं। जैसी लाइब्रेरी आपने जयपुर दिल्ली के अंदर देखी होगी कंपटीशन एग्जाम वालों की, कि सबका इंडिविजुअल है ना केबिन होता है, उस प्रकार की जो लाइब्रेरी है वो हम शहरवासियों के लिए देना चाहते हैं। इसके अलावा हम एक को-वर्किंग स्टेशन बना रहे हैं इसी लाइब्रेरी के साथ। जी जी जी। तो ये को-वर्किंग स्टेशन क्या होता है कि सभी मेरे दर्शकों को बताने के लिए, को-वर्किंग स्टेशन ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सफारी बुकिंग का काम करना है लेकिन आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, आप ना मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो को-वर्किंग स्टेशन ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको छोटे छोटे चैम्बर बना के हम दे देते हैं। आप अपना लैपटॉप लाओ, अपनी फाइल लाओ और वहीं से काम करना स्टार्ट करो। को और वर्किंग साथ में काम करने वाला एक ऑफिस बना के दे देते हैं। तो वो को-वर्किंग स्टेशन भी हम यहाँ पे एक डेवलप कर रहे हैं। मतलब इसमें है कि मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे काम एक जगह कर सकते हैं, एक जगह कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, आप कंटेंट क्रिएटर हैं। जी सर। आप जैसे 10 कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन आप कहाँ बैठ के आप ना मतलब अपने घर पे बैठ के काम करते हैं, घर पे आपके रिलेटिव भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपका काम ना डिस्टर्ब हो जाता है। आपका पर्टिकुलर आप एक ना मतलब मैं आपको बोलूँ कि कल को आप एक मेन रोड के ऊपर ऑफिस ले लो, आप महीने का 20,000 किराया नहीं दे सकते, वहाँ पे एसी का इन सब का किराया आप ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये हमारा हम एक कोवर्किंग स्टेशन बना देंगे जिसमें ना जो आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा जैसे चैम्बर, छोटे छोटे चैम्बर बनते हैं, उस तरीके से हम चैम्बर बना देंगे। उस पूरे रूम में एसी लग जाएगी, आपको पूरा ना 24 आवर डिजिटल सप्लाई, पानी सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। आपको बस अपना बैग लेके आना है, अपना लैपटॉप लेके आना है और वहाँ पे मतलब कि काम करना है। तो ये कोवर्किंग स्टेशन शायद मतलब सवाई माधोपुर में पहली बार बनेगा और इससे जो युवा हैं जो मतलब कि कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक हम सपोर्ट ना मतलब कि वहाँ पे प्रोवाइड करवा दें। मतलब आई रियली अप्रिशिएट सर आपको भी और राजस्थान सरकार को भी, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी को भी, कि ये जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ ना सर, पहली बार मतलब सुन रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि सवाई माधोपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार इसमें, तो इसमें जो अभी सारे मतलब मेरे दर्शकों से और जो मेरे युवा साथी हैं उनसे ये अपील है कि आप किसी भी ट्रेड में, किसी भी सेक्टर में एक बार स्किल हासिल कर लें और उसके बाद अभी हमारी बहुत सारी स्कीम्स के अंडर लोन वगैरह भी मिल रहा है। अब आपको लोन मिल जाएगा, आपको जो स्किल मिल जाएगी और अब हम आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल। तो फिर आपको केवल मेहनत करनी है जिससे आप अपना प्राइवेट सेक्टर में और आप इंडिविजुअल अपना खुद का नाम क्रिएट कर सकते हैं। क्या बात है सर, मतलब कमाल हो गया है तो सवाई माधोपुर के लिए। इसके अलावा हमने आज का एक, आपने देखा होगा कि जो हमारी रणथंबोर रोड है, हाँ जी, जो रणथंबोर सर्कल से हम जाते हैं, होंगे,
तो ये जो सड़क है वो इतनी कंजस्टेड रहती है जी सही है कि इसमें ट्रैफिक का बड़ा ना मतलब कि मैनेजमेंट हमेशा एक ही केवल रोड है जहाँ जाम पे लगा ज़्यादा रहता है जाम लगा रहता है, और उसकी वजह से मतलब कि जो हमारा पुलिया है उसके ऊपर भी ना जाम लगा रहता है, तो दोनों जगह जाम लगने का कारण है। तो हम जो ओल्ड ताज है, हाँ। ओल्ड ताज से आलनपुर वाली जो सड़क है, हाँ। उसको 4 लेन सड़क बना रहे हैं जी। और उसके लिए भी ना अभी ट्रस्ट में हमने 4 करोड़ 20 लाख का बजट है ना पास किया है, ताकि अब जिनको शहर की तरफ जाना है तो वो ओल्ड ताज से सीधा आलनपुर की रोड पकड़ के आप उधर निकल सकते हैं, तो आपको ये सर्कल क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमारी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो मंत्री जी का हमेशा ये था कि इस रोड के अराउंड है ना ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, तो उसको भी हम ना मतलब यहाँ पे निजात है ना हम पालेंगे। मैं एक बात कह दूँ सर, क्योंकि कुछ लोगों ने, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तो हमीर पुलिया मतलब जी का जंजाल बनी हुई है। सर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो सर ने आज बता दिया है और मंत्री महोदय जी का भी ये सपना है कि यहाँ से हम ट्रैफिक को क्लियर करें सर। तो और इसमें ये क्या ट्रैफिक का हमने किया। हाँ। इसके अलावा जो शहर में जो मतलब एक मेजर संस्था होती है यूआईटी, जिसको मतलब कि बहुत सारा डेवलपमेंटल काम कराने की जिम्मेदारी किसी भी शहर के जो यूआईटी होती है उसी के पास होती है। तो हमारे यहाँ यूआईटी की कोई बिल्डिंग नहीं थी अभी तक, और यूआईटी की बिल्डिंग नहीं होने की वजह से जो हमारे मतलब हम एक पुरानी स्कूल के अंदर ही यूआईटी का ऑफिस चला रहे थे, तो हमने 7 करोड़ रुपए यूआईटी की बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित किए हैं, ताकि एक मॉडर्न और एक अच्छा यूआईटी का ऑफिस है ना हम बनाएंगे, और उसमें जो मीटिंग हॉल वगैरह है ना काफ़ी अच्छे बनाएंगे, ताकि जब भी कलेक्ट्रेट का मीटिंग हॉल वगैरह जब भी बिजी हो तो वो एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे हम उसको यूज़ में करेंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा दूसरा शहर में जो एक मतलब हमें मेजर मिसिंग लग रहा था वो था कि यहाँ पे जो सिटी बस डिपोज कुछ भी नहीं है सब सही। तो जैसे कि हम यदि कोई भी रणथंबोर रोड की यदि बात करें तो सफारी में जाने वाले टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए सफारी का कोई पॉइंट भी नहीं है। तो और ऐसा ही मेजर शहर के हर हिस्से के अंदर है। तो हमने 10 नए बस डिपो, हम जैसे आपने यदि जयपुर जेडीए का आपने देखा होगा, तो जो लो फ्लोर बसों के लिए जैसे वो छोटे जो अपने बस स्टॉप होते हैं, वैसे हम 10 से 12 जो बस डिपो हैं वो शहर में हम लाने वाले हैं, ताकि कोई भी यात्री किसी भी चाहे आपकी सफारी के लिए कैंटर आ रहा हो, जिप्सी आ रहा हो, उसका भी वेट करना हो तो आप एक डेजिनेटेड प्लेस पे आप एकदम डिग्निटी के साथ खड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक स्कीम है विनायक वाटिका स्कीम, जिसमें हम प्लॉट काट रहे हैं, उसमें हम 2 करोड़ से ज़्यादा का जो पेयजल की सुविधा विकसित करेंगे, ताकि जो उस एरिया में जिन्होंने यूआईटी के प्लॉट खरीदे हैं तो उन लोगों के लिए हम बेहतर है ना जो पेयजल की सुविधा है उनसे ना मतलब कनेक्ट करें। पीएचडी के साथ हमारी पूरी बात हो चुकी है, तो वहाँ पे जो ओवरहेड जो वाटर सोर्स है मतलब टंकी एक बड़ी बनेगी, और जिससे ना मतलब उस कॉलोनी में पानी की कोई भी कमी नहीं आएगी, उसका भी काम किया है। इसके अलावा खेरदा में जो जहाँ पे हमारा चौथ का बरवाड़ा की तरफ से आते हैं, वहाँ पे जो हमारा एंट्री गेट है उसके पास भी हम एक सड़क वहाँ पे पास कर रहे हैं। लोगों की लगातार डिमांड थी वहाँ पे, तो वो 65 लाख रुपए की एक सड़क वहाँ भी आज हमारे ट्रस्ट के अंदर अनुमोदन मिला है कलेक्टर साहब से। इसके अलावा आपने पिछली साल देखा होगा कि पिछली साल काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो एक जो नया कंसेप्ट जिस पे कलेक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कलेक्टर साहब ने इस पे फोकस किया था वो है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स रूम। अच्छा जी। मतलब यदि किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है तो उस समय हमारे पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, सारी सूचना होनी चाहिए पूरा। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ोन उस समय पे लगते नहीं है, तो आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोल रूम होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास ना लाइफ सेविंग सारी प्रकार की जैकेट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारे होने चाहिए। तो हम एक 57 लाख रुपए का डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर रिस्पॉन्स रूम भी बना रहे हैं, ताकि यदि फ्यूचर में किसी भी प्रकार से बारिश या किसी भी कोई आगजनी या कोई भी समस्या आती है तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वो फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड हो। और उसमें आपको जैसे कोई भी डिजास्टर आया, आपने एक बार डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रूम में बता दिया तो आपको फिर एम्बुलेंस को या फिर पुलिस को या किसी को भी फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा जो डिजास्टर रूम है वो सबको फ़ोन करेगा। अच्छा। ताकि आपको इमीडिएट वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ना मिले। तो ये लगभग आज 30 से 35 करोड़ रुपए के जो कार्य थे
उनको आज कलेक्टर साहब से जो पूरी इनको अनुमोदन मिल गया, ये सब अपने जो टेंडर प्रोसेस में, कुछ की टेंडर प्रोसेस पूरी भी हो चुकी है, वर्क ऑर्डर दे चुके हैं। आपको 1-2 दिनों के अंदर ही जो ताज आलमपुर लिंक रोड है उसका काम होते हुए दिख जाएगा। कोवर्किंग स्टेशन का काम हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी काम आपको बड़े जल्दी पूरा होते हुए दिखेगा। कन्वेंशन हॉल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें लगभग साल भर लग सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको विद इन 1 मंथ ना ये सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ ना मतलब काम होता हुआ दिखेगा, नज़र आएगा भी बहुत सारा। तो सर कितनी सारी चीज़ें हैं, अभी आप बता रहे हैं 30-40 करोड़ का बता रहे हैं मैटर आप, तो काफ़ी मतलब भारी भरकम बजट सवाई माधोपुर के लिए मिला है। और आम जनता भी ये उम्मीद करती है कि सवाई माधोपुर को उस मोड में लेके जाएं जो डेवलपमेंट, जैसे कोटा के शहर की बात करते हैं तो जयपुर कोटा की बात करते हैं, तो वैसे अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा सर। तो इसमें जैसे जो यूआईटी है, यूआईटी को किसी भी प्रकार से फंड मिलता नहीं है। यूआईटी को अपना फंड डेवलप करना होता है, खुद को फंड डेवलप करके खुद ही लगाना है। तो ये तो हमने आज प्रस्तावित कर दिए 30-40 करोड़ के काम। इसके अलावा कुछ कामों के लिए हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है, ताकि जिनका काम हमें आज अब हम उनकी डीपीआर वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा दशहरा खेल मैदान है, जो हमारे शहर का सबसे एक सेंटर है, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसकी हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको डीपीआर बोलते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर है ना, हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको जो हमारा SMS स्टेडियम है, जिसमें सारे प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उस लेवल का या उस जैसा बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी मानटाउन बॉयज़ स्कूल है जस्ट कलेक्ट्रेट के पीछे, जिसके जो आगे खाली जगह है, जहाँ लगातार पानी भरता है, आपने देखा होगा कि, तो उस जगह को भी हम एक है ना ब्यूटीफुल है ना जो स्पोर्ट्स ग्राउंड के तौर पे ना मतलब डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे आज कलेक्टर साहब ने जैसा निर्देश दिया है कि ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, जैसे आपने ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, मतलब जो आपने कई बार आर्मी की तैयारी करते हैं ना, तो रस्से पे चढ़ते हैं, वो चीज़ लगाएंगे उसमें, या फिर है ना मतलब ऑब्स्टेकल गेम्स जिनको बोलते हैं कि मतलब रस्सा कसी हो गई या फिर माउंटेनियरिंग हो गई, उस प्रकार का कंसेप्ट है ना हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम जो डेवलप कर रहे हैं वो जमूल खेड़ा गाँव के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जमूल खेड़ा गाँव है, वहाँ की लैंड का हमने अभी ऑक्शन किया था। तो जो ऑक्शन से हमारे पास जो रिवेन्यू जनरेट हुआ, हम उस रिवेन्यू को उसी विलेज के अंदर लगाना चाहते हैं, ताकि जो लोग हैं उनको लगे कि हाँ ये जो यहाँ से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ वो मेरे ही विलेज के अंदर ना वापस लग रहा है। तो वहाँ भी हमें एक अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने का ना मतलब आज इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिल चुका है। अब हम DPR उसकी तैयार करेंगे, ताकि कोई ऐसे बड़े इवेंट्स वगैरह भी हों तो वो हम वहाँ पे शिफ्ट कर सके। तो ये 3 हम स्पोर्ट्स ग्राउंड जो बनाने की आज हमें अप्रूवल मिली है। इसके अलावा एक शहर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पार्क हैं सब छोटे छोटे पार्क हैं, बड़ा पार्क नहीं है। जैसा जयपुर में सेंट्रल पार्क है, या आपने कहीं भी देखा होगा, एक पार्क ऐसा होता है जिसका एक राउंड भी 4-5 किलोमीटर का ना मतलब होता है। एक बड़ा पार्क बनाने के लिए मतलब कि बहुत दिनों से मतलब कि कवायद भी थी, लोगों की लगातार डिमांड भी थी, हम लैंड को भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पे बनाया जा सकता है जी। तो हम जो रणथंबोर रोड पे जो हमारी फॉरेस्ट के पास की जो लैंड है उसके अंदर जो हम जो एक बड़ा पार्क बनाने का हमने अभी मतलब अप्रूवल मिला है, लेकिन इसकी DPR वगैरह तैयार कराएंगे, ताकि मतलब उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके बाद जो शहर वासियों को एक हमारा एक सेंट्रल पार्क मिलेगा जिसमें वो वॉक कर सकते हैं, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक है ना प्रस्ताव इसमें रखा गया है। मतलब इसमें मैं ये समझ सकता हूँ और हम ये समझ सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड पार्क बनेगा वो एक तो पहली बार जंगल के आसपास बनेगा, तो वो सुंदरता देखने को मिलेगी, शुद्ध हवा, और आपको व्यायाम करो, कुछ भी करो, व्यायाम करो, तो वो मतलब एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क के 500 मीटर के अंदर जो वैसे भी ग्रीन जोन है, तो उस ग्रीन जोन को हम पार्क के रूप में यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ना मतलब हमारे लिए अच्छा, वरना वो झाड़ियाँ हैं तो उनका हम एक यूटिलिटी करेंगे। इसके अलावा
एक हम टूरिज्म पुलिस कंट्रोल रूम बना रहे हैं। क्या बात है सर। तो ये जैसे कि कोई भी सवाई माधोपुर का मेन जो फंक्शन है वो मतलब मेन जो एक्टिविटी है वो टूरिज्म है जी कोई भी आदमी यहाँ पे टूरिस्ट आता है जी, उसको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए जी तो अब जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पे अपने आप को कंसिडर करके देखो मैं टूरिस्ट हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ जी और मेरे साथ यहाँ पे किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हो जाती है, किसी भी होटल में मेरे साथ कोई बदतमीजी हो जाती सही है है। या मेरे से कोई एक्स्ट्रा फाइन मतलब फीस ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं तो मैं किसको शिकायत करूँ। बिल्कुल सही। तो वो मतलब कुंडेरा थाने तो जाएगा नहीं लेकिन या मान टाउन थाने तो जाएगा नहीं और थाने के अंदर है ना मतलब स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं है। जी जी तो हम सवाई माधोपुर पुलिस के साथ जो टूरिज्म पुलिस का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर काम करने की एक शुरुआत करेंगे जिसमें एक स्पेसिफाइड रूम होगा जहाँ पे 2-3 जो हमारे पुलिस कांस्टेबल होंगे वो टूरिज्म स्पेसिफिक होंगे बिल्कुल कि टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, कोई भी क्राइम हुआ टूरिस्ट के साथ, किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग होती है, कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी होती है तो वो एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो रिस्पॉन्स करेंगे। और हम जो एक बार ये फुल सेटअप हो जाएगा, हमारा कंट्रोल रूम सेटअप हो जाएगा, हेल्पलाइन नंबर वगैरह हो जाएगी तो हम जगह जगह पे जो टूरिज्म पुलिस की हेल्पलाइन है वो हम पूरी रणथंबोर रोड और जो ये अपना सवाई माधोपुर है वहाँ पे उसको मेंशन करा देंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत हो तो टूरिज्म पुलिस से हेल्प ले सके। ठीक है सर, ये तो चीज़ें इतनी सारी हो गई, मैं तो कुछ सोच रहा था कम है लेकिन यहाँ तो लिस्ट लंबी होती जा रही है। मतलब टोटली हम ये कहें कि सर सवाई माधोपुर में शायद मैं 26 साल से यहाँ रहता हूँ, इतने टाइम बाद में मैंने इतना सब कुछ आज सुनने को मिला है, देखने को मिला है और इतना डेवलपमेंट शायद पहले कभी हुआ भी नहीं होगा। वो जो आपकी जो सिचुएशन, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है इंस्टीट्यूट की उसके ऊपर काफ़ी कुछ है ना डिपेंड मतलब कि करते हैं। इसके साथ साथ जो मंत्री महोदय हैं उनका भी काफ़ी फोकस रहता है। यदि आपने अभी सुना हो तो जो शहर के अंदर आप जिस तरफ भी जाओ हाँ। आपको रोड का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ मिलेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो राज्य सरकार से काफ़ी फंड लाने में मतलब कि हेल्प किया। उसके साथ जो लटिया नाला जो यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या बन गया था उसके लिए भी 280 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन करवाए हैं राज्य सरकार से। तो उनकी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से मतलब लटिया का काम है या फिर रोड का काम है वो चल रहा है। उसके साथ साथ यूआईटी अपना काम कर रही है। इसके साथ आपको बताते हुए मेरे को खुशी भी है जी कि जिस तरीके से एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था उसी तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट में ग्रीन सिटी। हाँ, ग्रीन स्मार्ट सिटी के अंदर मतलब सवाई माधोपुर को लिया गया था और राज्य सरकार ने स्पेशल 60 करोड़ का जो पैकेज था उसकी घोषणा की थी जी। वो भी अगले मतलब कि 4-5 महीनों में वो मिशन यदि स्टार्ट होता है तो उसमें आपके सवाई माधोपुर की जो रणथंबोर रोड है हाँ जी जिसको एक बड़ा कंजस्टेड मान रहे हैं उसको भी 4 लेन करने की हमारी पूरी तैयारी है। जैसा ही स्मार्ट ग्रीन सिटी मिशन स्टार्ट होगा आपके सवाई माधोपुर की जो डेवलपमेंट की पेस है या जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी, वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। सर आपका समय ज़्यादा लेना नहीं चाहूँगा, आपने इतना कुछ बताया है हमें सवाई माधोपुर के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है। छोटी सी एक बात थी मेरे मन में भी जस्ट आई है क्योंकि मैंने पिछली बार वो प्रोग्राम देखा था अपने दशहरा मैदान में। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं ना सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में माननीय मंत्री महोदय भी आए थे और आपने भी पूरा सहयोग किया था, बाकी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ थे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स करने के पीछे आपके माइंड में क्या थॉट आया था उस टाइम पे? जो इस बार कलेक्टर साहब चाहते थे कि जो अमरूद यहाँ की एक विशेषता है हाँ। कि अमरूद में जो किसान है उसको आज भी जो अमरूद का सही मूल्य नहीं मिल रहा। सही है, वरना अमरूद को एक सुपर फूड की कैटेगरी में रखते हैं, शायद सबसे ज़्यादा विटामिन वाला फ्रूट है, बिल्कुल विटामिन सी वाला जो फ्रूट है। लेकिन उसकी वजह से और अभी जो नेशनल एक्सप्रेस वे बनने की वजह से हाँ जी हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि 2 घंटे में हम जयपुर पहुंच जाते हैं, 3.5-4 घंटे में हम आज़ादपुर मंडी पहुंच जाते हैं। गुजरात की तरफ खुलने के बाद कोटार ये सब हमारे लिए बहुत ही आराम से असेसेबल हो जाएगा। तो उस अमरूद का सही मूल्य मिले इसके लिए ज़रूरी है कि लोग जानें कि सवाई माधोपुर का अमरूद फेमस। बिल्कुल, आप अमरूद फेमस करने के लिए आपको इवेंट करवानी पड़ती है ताकि ना जब हमने अमरूद महोत्सव करवाया उसका नाम अमरूद महोत्सव रखा ताकि आपने कोई कंटेंट बनाया,
किसी अब जैसे जब भी कंटेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं सोशल मीडिया पे बज़ क्रिएट करना। हाँ जी। तो जब कोई आदमी उस कंटेंट को देखेगा कि क्या सवाई माधोपुर का अमरूद इतना अच्छा है, बिल्कुल वो ट्राई करेगा, वो डिमांड क्रिएट करेगा कि ना मुझे सवाई माधोपुर का अमरूद चाहिए। सही बात है और जिस दिन सवाई माधोपुर के अमरूद की एक डिमांड क्रिएट हो गई तो फिर है ना मतलब कि वो जो यहाँ का किसान है उसको अच्छा मतलब कि भाव वो मिलेगा मिलेगा। उसके अलावा देख जैसे कि जो सवाई माधोपुर है वो टूरिज़्म इतनी पोटेंशियल है यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ के आसपास के लोग हैं तो इसलिए इसको जान रहे हैं कि सवाई माधोपुर यहाँ पे नेशनल पार्क है ना एग्जिस्ट करता है, फॉरेन में भी फेमस है। लेकिन जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ है ना सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क है उतना ज़्यादा नहीं पता, तो उसके लिए हमने एक जो बॉलीवुड कलाकार को बुलाया, कैलाश खेर जी को बुलाया। तो अब कैलाश खेर जी ने जब अपनी सोशल मीडिया से ट्वीट किया कि मैं टाइगर की धरती पे जा रहा हूँ, मैं अमरूद महोत्सव में जा रहा हूँ, तो सोचो कि जब उसको ना मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा तो बॉम्बे के लोगों को भी पता चलेगा अच्छा एक टाइगर की ऐसी जगह है जहाँ पे अमरूद फेमस है, तो मुझे ना वहाँ पे मतलब कि जाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं सॉफ्ट पावर में इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल कि आपने जैसे कि किसी नाम को बनाने के लिए आपको ना मतलब ये इस प्रकार का एफर्ट्स है ना वो पुट करने पड़ते हैं। तो जैसे ही हमने वो एफर्ट पुट किए तो उसके बाद ना जो मतलब आप यदि एक भी मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करोगे जी, आप सब लोगों ने जो रील बनाई जी या फिर जो मतलब कि कैलाश खेर जी ने अपने सोशल मीडिया पे जो अपनी रील शेयर किया, बाकी लोगों ने जो मतलब कि राजस्थान के टूरिज़्म पेज ने शेयर किया, ये किया, यदि आप उसको देखोगे कम से कम अमरूद महोत्सव को हमने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया है। 5 करोड़ लोगों को ये चीज़ बता दी है कि सवाई माधोपुर का अमरूद और सवाई माधोपुर का बाग दोनों फेमस है। उन 5 करोड़ लोगों में से यदि 1% लोग भी इंटरेस्टेड हुए तो 5 लाख लोगों को हम जो सवाई माधोपुर की डिमांड के अंदर उनको शामिल कर देंगे। इसी सोच के साथ हमने ना पहली बार ना जो अमरूद महोत्सव करवाया था, और यदि आपने कैलाश खेर का जब इवेंट देखा था तो मतलब कि पूरा दशहरा मैदान वो पूरा भर गया था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा इवेंट्स है मतलब हो पाएगा, लेकिन अब ये कंटिन्यूस इवेंट है ना रहेगा हमेशा। हम जब भी सवाई माधोपुर की स्थापना दिवस होगी उसके ऊपर है ना जो अमरूद महोत्सव कराएंगे। इस बार एक ये इनिशियल शुरुआत थी, अगली बार से इसमें और भी एक्टिविटीज़ हम जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे। चलिए सर, आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं सवाई माधोपुर के लिए, विकास के लिए, राज्य सरकार के और माननीय मंत्री जी किरोड़लाल जी के सपने को साकार करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतना समय आज दिया हमें, और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि ये बात भी सवाई माधोपुर के बाहर तक पहुँचे कि सवाई माधोपुर में अभी डेवलपमेंट मोड बिल्कुल ऑन है, और ऐसा ऑन है कि सर ने बताया कि इतनी चीज़ें होने वाली है। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सभी को, देखने वालों को। सर कुछ कहना चाहो? हाँ। 1-2 लाइन में दर्शकों से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये एक मेरे सारे सवाई माधोपुर वासियों से मुझे कनेक्ट करने का मौका मिला। एक लास्ट अपील मैं हरियालो राजस्थान में करना चाहूँगा, जिसमें हमें पेड़ लगाने हैं जी, ताकि हमारा जो पूरा सवाई माधोपुर है जिसकी ब्यूटी ही यहाँ का नेचर है, तो हमें उसको डेवलप करना है। तो सवाई माधोपुर यूआईटी की तरफ से जो भी लोग अपना पेड़ लगा रहे हैं, अपने घरों के बाहर पेड़ लगा रहे हैं, उनको हम ट्री गार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मतलब ताकि आपका छोटा पेड़ है वो बड़ा पेड़ बन जाए। तो वो ट्री गार्ड आपको यदि प्राप्त करना है तो आप यूआईटी के अंदर अपने आधार कार्ड को लेके आ सकते हैं। आपको ये ट्री गार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, केवल इसमें आपसे 500 रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई जाएगी। वो सिक्योरिटी जब आप ट्री गार्ड को रिटर्न कर देंगे तो आपको वापस मिल जाएगी। तो ये केवल आपका पेड़ जब तक 1-2 साल का हो तब तक आप उसको ट्री गार्ड को यूज़ करें, फिर रिटर्न कर दें। हम दूसरे पेड़ों की सुरक्षा में उसको लगा देंगे ताकि हम मैक्सिमम जो पेड़ हैं उनको बचा सकें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बात बताई। और हरियाली ज़रूरी है, सवाई माधोपुर बाघों के लिए प्रसिद्ध है, अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, और अभी इतना कुछ चल रहा है सवाई माधोपुर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।